हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कसाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स सिंपल एग्जाम टेक। 6000 की क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही थी उसमें लगातार वीडियोस आपको मिल रहे होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप रेड कलर का बटन जो सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको क्लिक करके और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं फटाफट आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप लगातार चैनल के साथ बने रहें और जितने भी वीडियोस हैं आप उनको अच्छे से देखें। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आईटी बार पे जो 6000 क्वेश्चन की सीरीज प्रवक्ता बने है ना, उसकी आपको दिख जाएगी, उसको क्लिक कर ले। आपको वहाँ पे जो नंबरिंग वाइज आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगी। उसमें दिल्ली सबऑर्डिनेट केंद्रीय विद्यालय टीजीटी पीजीटी अगर जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबको मिला के जो सीरीज तैयार की गई है 6000 क्वेश्चन की सीरीज है, तो आपको वो मिल जाएगी। अगर आप 6000 क्वेश्चन की जो पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल @mathsguru पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वीडियोस और पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि सन 2000 जो पीजीटी में सन 2000 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका डिस्कशन इस टाइम चल रहा है ना। इसके बाद 2001, 2002, 3, 4 जितने भी एग्जाम हुए थे लगातार उनके वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी cos A upon A cos B upon cos C upon C, तो ट्रायंगल क्या होगा, ठीक है, देन ट्रायंगल इज, यानी कि ये क्या होगा, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, जो भी बताना है आपको। तो देखिए एक हम लोगों ने कॉस रूल और साइन रूल ये 11th क्लास में पढ़ा था हमने, कॉस रूल के बारे में और साइन रूल के। तो देखिए साइन रूल क्या कहता है कि साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, ये होता है हमारा साइन रूल, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके इक्वल अपना वेरिएबल मान लेते हैं और यहाँ से देखिए आप वैल्यू किसकी निकालेंगे, ए बी सी की। अगर हम वैल्यू यहाँ से निकालें तो देखिए ए बी सी की वैल्यू ये आ सकती है और साथ ही साथ में इसका रेशियो चेंज कर सकते हैं। तो हम ए अपॉन साइन ए और बी अपॉन साइन बी इस टाइप से इसको लिख सकते हैं ना, जस्ट इसका उल्टा लिख सकते हैं, सॉरी, साइन सी अपॉन साइन सी। ठीक है, ये दोनों मिला के साइन रूल बोले जाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ से रेशियो निकालना आसान है, इसलिए हमने इस रेशियो को इसमें कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से एबीसी की हमको एबीसी निकालने थे तो इसलिए आसान निकल आए, इसलिए हमने इसको तुरंत चेंज कर लिया, है ना। तो ए बराबर कितना आएगा, के साइन ए, बी कितना आएगा, के साइन बी, और सी कितना आएगा, के साइन सी। वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखिए कितना बन जाएगा, कॉस ए अपॉन के साइन ए कॉस बी अपॉन के साइन बी कॉस सी अपॉन के साइन सी। ठीक है, तो देखिए ये क्या बन चुके हैं, कॉट ए 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 अपॉन के कॉट बी 1 अपॉन के कॉट सी। सॉरी ये प्लस नहीं है ना, ये इक्वल है और ये कितना बन गया, कॉट सी। देखिए ये रेशियो को खत्म कर देते हैं तो कॉट ए बराबर कॉट बी बराबर कॉट सी। इसका मतलब एंगल ए बी सी बराबर है, और अगर एंगल ए बी सी बराबर है तो क्या कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा ना, यानी कि समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज, है ना। तो इस टाइप से देखिए कितना आसान क्वेश्चन और 11th क्लास से उन्होंने क्वेश्चन को लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, और इस टाइप से क्वेश्चन सन 2000 में पूछे भी जाते थे, आसान क्वेश्चन थे। तो देखिए आपको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जानते हैं dy बाई डी एक्स होता है ना, कितना होता है dy बाई डी एक्स। और स्लोप ऑफ अगर हम लोग निकालेंगे किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए निकालते हैं तो m बोलते हैं उसको, प्रवणता हिंदी में बोलते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे निकालेंगे जब dx अपॉन dt, निकालेंगे dx अपॉन dt तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 2t प्लस 3। ठीक है, आप निकालेंगे dy बाई dt तो आपको मिल जाएगा 4t माइनस 2। ठीक है, अब हमको निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालेंगे तो कितना आएगा, 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3, ये हमको प्राप्त होगा। अब समस्या ये है कि इस पॉइंट पे t की वैल्यू कितनी है ये फाइंड कर लिया जाए, है ना। भाई x बराबर 2 है और y बराबर कितना है, -1, तो इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका
टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 3t और ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। तो 5 2 10 है ना, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। कितना आएगा t इक्वल टू, एक तो 2 आएगा, एक -5 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से निकालते हैं, थोड़ा सा ये फास्ट करिएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसमें फिर देखिए निकालेंगे तो कितना आएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 इक्वल टू -1 हो जाएगा। 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस और ये 4 हो जाएगा, है ना। तो 2 2 2 2 का 4, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0। t कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा t माइनस 2 प्लस 4 t माइनस 2, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 2 और -1, है ना। एक ये आएगी और एक ये वैल्यू आएगी। तो इस टाइप से देखिए 4 वैल्यू निकली हुई है और इसको फाइंड करना है तो क्या करेंगे t इक्वल टू 2, ये कॉमन पॉइंट है, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे देखिए 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 टू द 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, सॉरी 4 टू द 8 माइनस 2 यानी 6 अपॉन 2 टू द 3 4 7 हो जाएगा। तो कितना आएगा 6 अपॉन 7, है ना। कितना आंसर आने वाला है 6 अपॉन 7। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 0 to 1 से लिमिट है, डबल इंटीग्रल है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy तो फंक्शन हमारे लगे हुए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 0 to 1 के लिए छोड़ते हैं यहाँ पे, तो x के रिस्पेक्ट में इसको कर लेते हैं। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चे, x³ अपॉन 3 हो जाएगा, है ना। 0 to 1 प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में 0 to 1 और टोटली dy आया समझ में, है ना। तो एक आसान क्वेश्चन कल देखिए हम लोगों ने ट्रिपल इंटीग्रेशन का डिस्कशन किया था, आज डबल का है। तो देखिए अब इसमें रखेंगे हम लोग लिमिट 1/3 मिलेगा आपको, 1/3 dy और यहाँ मिलेगा आपको 1 रखने पर 1 मिल जाएगा तो वाई स्क्वायर dy, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो 1/3 y और ये y³ अपॉन 3 और लिमिट ले लेते हैं 0 to 1, ये भी ले लेते हैं 0 to 1। देखिए 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/3 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 2/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वाला भी है आंसर करेक्ट। और यहाँ पे थोड़ी सी लाइट लग रही है ना, तो इसमें यहाँ पे थोड़ा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लाइट लग रही है सामने से, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, ये सभी संख्या से लिया गया है, 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 की होल पावर 8 लगा हुआ है। आप देखिए जब पावर 8 लग गई तो कैसा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। देखिए होल पहले पावर 4 का होल स्क्वायर करेंगे या फिर होल स्क्वायर की पावर 4 ले, इस टाइप से आप बार बार स्क्वायर करके कितना निकाल सकते हैं, आप इसकी पावर 8 तक पहुंचा सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा एक डिमाइवर प्रमेय है, वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर nth पावर कभी लग जाती है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे या पावर थोड़ी और बढ़ के लग जाएगी तो आप बिना डिमाइवर प्रमेय के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले डिमाइवर प्रमेय समझने वाले हम लोग, ठीक है। तो देखिए डिमाइवर प्रमेय क्या कहती है, ठीक है, हिंदी में लिख दिया है। अगर r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, है ना। पावर को क्या कर सकते हैं, इनके साथ थीटा के गुणांक में लगाते हैं, इसको बोलते हैं डिमाइवर प्रमेय। तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको ध्रुवीय रूप बना लेंगे, यानी cos थीटा और sin थीटा। तो 1/√2 को अलग करेंगे और 1/√2 हम जानते हैं cos में कितने की वैल्यू होती है 45 मिनट की और sin में भी कितने की वैल्यू होती है 45 की। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 45 प्लस आई sin 45, है ना। 45 को π/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो π/4 चलिए लिख देते हैं, π/4 प्लस यहाँ पे देखिए माइनस में है वैल्यू, माइनस में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा cos π/4 माइनस आई साइन
π/4 की होल पावर 8। तो कितना हो जाएगा ये देखिए पावर जब 8 लाएंगे यहाँ पे n थीटा, तो π/2 आपको मिलेगा। π/2 I sin π/2 प्लस कॉस π/2 माइनस I sin π/2, है ना। देखिए भाई जब 8 का गुणांक यहाँ पे लगेगा 4 या 4 4 2 8, यानी कि π/2 ही, अच्छा सॉरी π/2 नहीं बचेगा, 2π बचेगा ना, ठीक है। कितना बचने वाला है 2। तो इसको आप लोग लगातार देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे गलती नहीं, है ना। तो ये साइन वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा साइन कॉस 360, तो 2 cos 360, है ना, 18 में 30 आएगी 360, तो कितना हो जाएगा कॉस 360 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा आंसर 2, ठीक है। 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो गया। तो इस टाइप से आप डिमाइवर नंबर को समझिए। इसी टाइप से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्या था, इन्होंने कॉस की पावर, नहीं कॉस की पावर नहीं पूछा था, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n का पूछा है, तो वहाँ पे डिमाइवर का यूज किया गया था। ये आपको मिल जाएगा जो प्रीवियस वीडियोस हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सबसे पहला जो मिलेगा प्रैक्टिस सेशन का, उसमें क्वेश्चन मिलेगा। अभी GIC प्रवक्ता परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था और वो इससे लगेगा डिमाइवर से लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने जो लिखा हुआ है दिया है, मतलब लिखा तो हमने है, ठीक है। तो एक x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इसको अगर करें तो देखिए नीचे क्या बन रहा है, डेल एक्स स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसमें से वैल्यू ट्रांसफर करनी पड़ेगी आपकी इसमें से, है ना। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू ट्रांसफर करें तो देखिए कितनी बन जाएगी, और अगर इसका हम डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा y/x इक्वल टू आर साइन थीटा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेंगे, आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, y/x इक्वल टू टैन थीटा बचेगा, और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो टैन इनवर्स y/x इक्वल टू थीटा बचेगा। अब दोनों का हम क्या करें, एक बार x के रिस्पेक्ट में कर दें, एक बार y के रिस्पेक्ट में कर दें, तो ये बनेगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू टैन का होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो लगाएंगे वाई अपॉन एक्स का तो कितना हो जाएगा 1/y हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में देखिए नहीं, अच्छा इसके रिस्पेक्ट में हमने किया एक्स के, तो सॉरी यहाँ पे वाई अगर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का y/x स्क्वायर आएगा, ठीक है। 1/x का कितना हो जाएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके ऊपर पहुंचा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस y/x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा कितना, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन कर देते हैं तो डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम -1/, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फंक्शन दिया है ना, तो ये ऊपर जाएगा, फिर इसका जब होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x और मिलेगा, है ना। वहाँ आपका आएगा 2xy/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको मिलेगा डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब हम करते हैं y के रिस्पेक्ट में इसी का, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, और टैन का तो सेम आना है 1/y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे y का 1 हो जाएगा तो 1/x प्राप्त होगा। हल कर लेंगे इसको, तो देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1/x कैंसिल आउट, तो ये मिलेगा आपको x/x प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको मिला है डेल थीटा अपॉन डेल वाई। अगेन निकाल देते हैं डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगेगा अंश बटा हर, यानी कि न्यूमरेटर तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ ऊपर तो एक्स का फंक्शन है, तो ये नहीं लगेगा, आप ऐसे डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो देखिए कितना आएगा, माइनस का 1/,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखिए ये बिल्कुल कंडीशन 1/1 वाले रूप में हो रही है ना, जैसे 1/x का कितना होता है -1/x स्क्वायर है ना, तो अच्छा सॉरी यहाँ पे -1/x स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर के साथ में है। ओके, तो यहाँ भी आएगा कितना -1/x स्क्वायर और साथ में 2y और आएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों -2xy/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए जब जोड़ेंगे इनको तो माइनस के और प्लस के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ से हुआ 0 आपको मिल जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होने वाला है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, थोड़ा सा इसमें बस कॉमन सेंस लगाना था। y कॉन x की वैल्यू, वैसे आप क्या करते हैं del x अपॉन del थीटा अलग फाइंड करते हैं, del y del थीटा, फिर इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू को अपॉन में लाना था तो फंक्शन को उल्टा करना पड़ता, फिर आप जोड़ते फिर फंक्शन आता, तो इससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, केवल देखने लिखना था और ज़्यादा इसमें कोई भी कॉमन सेंस लगाने की जरूरत नहीं थी, केवल यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है कि द वैल्यू ऑफ 0 to 1 log sin pi x dx है ना, इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पाई एक्स dx है, तो इसी को मान लेते हैं फटाफट, पाई एक्स dx इक्वल टू t क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा dx बराबर 2/पाई dt है ना, इसको समझ ही गए होंगे। अब वैल्यू फाइंड करते हैं, लिमिट चेंज कर लेते हैं। भाई लिमिट ये देखिए, लिमिट किसकी, ये x की लिमिट है भाई, x के रिस्पेक्ट में है ना, तो x की लिमिट है ये। अब हम लिमिट किसकी बनाने वाले हैं, t की। तो t में पहले क्या करेंगे 0 रखेंगे, तो 0 रखने तो ये सबको क्या कर देगा 0 कर देगा, 1 रखेंगे तो π/2 मिलेगा। अच्छा π/2 मिल जाएगा तो ये π/2 हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे log sin t हो जाएगा, और साथ में dt हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2/π हो जाएगा, 2/π, और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं -π/2 log 2 होगी, कितनी -π/2 log 2, तो पाई से पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस अगर अंदर कर दें तो कितना हो जाएगा log 1/2 है ना भाई, -1 इसकी पावर लग जाएगी, -1 पावर लग जाएगी तो इसको क्या कर देंगे अपॉन कर देंगे, अपॉन हो गया 1/2, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर है -log 2। अच्छा -log 2, तो इन्होंने इसको ये नहीं बनाया, बस इन्होंने क्या बनाया -log 2 में आंसर बनाया, तो -log 2 तो आंसर आएगा, बिल्कुल कंफर्म हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है 1 + 1/i = a + ib, तो यहाँ पे लासा वासा इलेक्ट्रिक करके नहीं पढ़ना है, केवल क्या कर देना है आपको 1 प्लस इसका कंजुगेट कर देना है। तो कंजुगेट करेंगे यानी कि i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो i हो जाएगा, नीचे हो जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -i, और इसकी तुलना अगर हम a + ib से कर देंगे तो b हमारा जो है कितना आ जाएगा -1। तो ये एक नंबर हमारा फोकट का था, टाइम भी बच गया। ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इस टाइप से और कुछ क्वेश्चन हैं वो थोड़े से पॉइंट वाइज हैं कि फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन कंटिन्यूटी इज नेसेसरी है ना, कंटिन्यूटी क्या होती है उसकी नेसेसरी होनी चाहिए। अगर किसी भी फंक्शन की अवकलनीयता यानी कि उसका हम लोग क्या निकालें डेरिवेटिव निकालें उसका, तो उसके लिए उसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल होनी चाहिए। डिसकंटिन्यूटी अगर फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो उसकी जो अवकलनीयता होती है यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी होती है वो नहीं होती है, तो कंटिन्यूटी उसकी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये तो एक फोकट का नंबर था, एक नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा फिर कह रहा है द नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्टिंग बिटवीन 2 अनइक्वल रेशनल नंबर है, दो जो अनइक्वल रेशनल नंबर है, जैसे कोई भी मान लीजिए 2 और 3, तो इसके बीच में कितनी हम लोगों के पास रेशनल नंबर हैं, कितने रेशनल नंबर हैं, इनफाइनाइट हैं। ठीक है, आप नंबर निकालते रहे इसके बीच, जैसे हम लोगों ने निकाला तो कितना आ जाएगा 5/2, फिर इनके बीच निकालिए, फिर कोई नंबर उनके बीच निकालिए, फिर उनके बीच, तो इस टाइप से इनफाइनाइट इनके मध्य में नंबर होते हैं ना। तो ये इसका अक्सर बिल्कुल सिंपल था, कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि दो कर्मीय संख्याओं के मध्य में कितनी संख्याएं होती हैं तो इनफाइनाइट होती हैं। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो कल वाला था cos थीटा वाला है ना, तो उसमें कुछ भी डाउट है क्योंकि उसको आप लोग फिर से चेक कर लेंगे। अच्छा फिर अगला दिया हुआ है, देखिए एक पोलर इक्वेशन दिया हुआ r = a sec थीटा
आर इक्वल टू ए सेक थीटा, है ना। तो ये किसका पूछना है, ये पोलर इक्वेशन किसका है, तो ये स्ट्रेट लाइन का है ना, किसका है, ये स्ट्रेट लाइन का है। तो ये पोलर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का हो गया। ये कोई सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन को वहाँ पे समझ सकते हैं। अच्छा, फिर एक इन्होंने छोटा सा क्वेश्चन और भी पूछा है। इन्होंने ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 -1 -1 1 और एक मैट्रिक्स दी दी है 1 1 1 1 की। तो कह रहा है ए बी बताओ, तो ए बी तो निकाल ही सकते हैं आप लोग, है ना। भाई टीटी की तैयारी कर रहे तो आप लोगों को ये सुनते ही होगा। तो इतना आसान क्वेश्चन उन्होंने पूछे था, तो इतना ये यहाँ पे हो गया। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि द सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए बी। तो nth टर्म का जो सम होता है, nth टर्म ऑफ ए बी, है ना, तो कैसे निकालते हैं जानते हैं। एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू बी। हाँ, तो ये आसान देखिए, ये एक नंबर इसके ऊपर वाले हैं। फिर कह रहा है कि एनी ए बी ऑफ फिफ्थ टर्म द लास्ट टर्म इज 101 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2 फाइंड द फर्स्ट टर्म। यानी कि 50वां टर्म जो है लास्ट टर्म है वो 101 है, यानी कि इसको ए 50 पता है कितना है 101, और कॉमन डिफरेंस भी पता है डी कितना है 2। तो कह रहा फर्स्ट टर्म बताओ, तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 1 प्लस 50, अच्छा 50 कितना है 101 है, 50 -1 इंटू डी कितना है 2। ये बचेगा कितना 101 प्लस, अच्छा इक्वल टू ए, और यहाँ 49 बचेगा, 49 में 98 घटा देंगे तो ये बराबर 3 आएगा। तो ए बराबर 3 हो जाएगा। तो इतने सरल क्वेश्चन पीटीटी में 2000 में पूछे जाते थे, तो तब तो सिलेक्शन बिल्कुल कन्फर्म होना था, ठीक है। फिर उन्होंने दिया ए बराबर 1 बी बराबर 1 2 3। अच्छा, ए बराबर 1 और बी बराबर 1 2 3। तो कह रहा है ए क्रॉस बी बताओ। ए बराबर 1 है और बी बराबर कितना है 1 2 3। तो आपको ए क्रॉस बी बताना है। ए क्रॉस बी जानते हैं, इसके अगर हम डोमेन ले लें, है ना, तो ये तो 1 हो गया, और इसमें कितने 4 डोमेन 1 2 3 है ना। तो इसका इसके साथ इसके साथ इसके साथ, यानी कि 1 1 कहीं पे मिल जाए, 1 2 मिल जाए और 1 3 मिल जाए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किसमें मिलेगा 1 1 पर 1 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो गया, है ना। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को फटाफट और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया था। सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y और 4e प्लस 1। ठीक है, आज के वीडियो में यही लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसमें जितने भी ये क्वेश्चन हैं तो उसका हम लोग सोल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, तो उस टाइम कुछ जमाने में क्वेश्चन अबाउट 85 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो पिछले देखते हैं। देखिए कह रहा है सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y और प्लस 4e टू द पावर x प्लस 5। इस क्वेश्चन में देखिए, इसको समझिएगा क्वेश्चन को। तो इसको अगर एक बार समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे देखिए 5 है तो हम e टू द पावर 0x लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि इसको केवल m के टर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो कितना आएगा -2m माइनस 3m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो m कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 2 माइनस 3 m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m माइनस 2 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। m बराबर कितना आएगा 2 और 3 आएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब निकालेंगे, देखिए क्या CF, क्या निकालेंगे CF, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर देखिए कैसे निकलता है, C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर कितना 3x। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम निकालेंगे PI। ठीक है, तो PI देखिए e टू द पावर के लिए PI कैसे निकलती है, तो 4 e टू द पावर x प्लस 5 e टू द पावर 0x लिख सकते हैं अपॉन हमारा इक्वेशन कितना दिया है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। इसके नीचे अलग तोड़ देते हैं तो कितना आएगा 4 e टू द पावर x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 प्लस 5 e टू द पावर 0x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d
+6। आप क्या करेंगे कि x का जो गुणांक होता है इसको रखने पे इसको चेक करेंगे, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो क्या करेंगे, इसका एक अवकलन कर देंगे, है ना। इसका तो क्या निकाल देंगे, डेरिवेटिव डाल देंगे। देखिए 1 रखेंगे तो यहाँ 1 तो कितना हो जाएगा 6, 7, 7 - 5 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा 4/2, कितना हो जाएगा 4/2 e टू द पावर x, कितना हो जाएगा 2 यानी कि 2 e टू द पावर x प्लस ये कितना मिलेगा, 0 रखेंगे तो टोटली 0 कितना आएगा 5.6 आएगा। तो सोल्यूशन कितना होता है y बराबर CF प्लस PI। तो CF हमारा कितना था C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 2x प्लस PI कितना है 2 e टू द पावर x प्लस 5.6। तो जहाँ पे ये सोल्यूशन मिल जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम आंसर नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है ना। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक बटन दबा दें और दोस्तों के साथ अपने शेयर भी कर लें। साथ ही साथ में जो ये PGT का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग TGT में जो प्रीवियस क्वेश्चन आया था उसका सोल्यूशन देखिए, फिर PGT पे आएंगे। इस टाइप से लगातार आपको वीडियोस पर डे मिलते रहेंगे सुबह 9 बजे, ठीक है। ओके, थैंक यू।